Now we will start exercise 6.5, question number 5. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. एक ट्री है, वो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट का है और वो ऊपर से आधा टूट कर ग्राउंड पर नीचे गिर जाता है. जब वो आधा ट्री नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है तो वो ग्राउंड से उसका ट्री का जो डिस्टेंस है, जो उसका टॉप थी, जो ऊपर से नीचे की तरफ इस टाइप से, अगर वो एक ट्री ऐसे ही था तो वो इस तरीके से आधा कट कर नीचे गिर गया, तो उसका जो टॉप था ट्री का, वो ग्राउंड बेस जो ग्राउंड से है उसका, वो 12 मीटर के डिस्टेंस पर है. तो आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करनी है. तो इसकी फिगर देखो, ये एक ट्री है, कंप्लीट ट्री है ये. इस ट्री का इतना पार्ट, ये सिर्फ एक्स पार्ट, ये टूट कर नीचे गिर चुका है. जो हाइट थी ट्री की वो 5 मीटर यहाँ से, और 5 मीटर की हाइट के बाद जो जितना भी वो ट्री था वो नीचे गिर गया. इस तरीके से वो नीचे गिर गया और यहाँ से उस ट्री का जो टॉप, ये टॉप था, ये टॉप तो नीचे आ गया. यहाँ से अब बेस, जो ट्री का बेस था, ट्री का बेस और उसके टॉप जो टूट कर नीचे गिरा, वो डिस्टेंस ग्राउंड पर कितना है, 12 मीटर का डिस्टेंस है. तो अब हमें वही ट्री जो आधा टूटा है, हमें वो एक्स फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमें टोटल ट्री की हाइट जो है वो हमें पता लग जाएगी. ये डिस्टेंस एक्स है जो टूट के नीचे गिरा. अगर हम ये एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की. तो जब ये ट्री टूट कर नीचे गिरा और ये 12 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो ये जस्ट एक ट्राइंगल लुक बन जाती है और हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो है ये एक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है, ग्रेटेस्ट साइड जो कि एक्स है, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 169, 169 13 का स्क्वायर होता है. देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर. इसका मतलब जो ट्री नीचे टूट कर गिरा, आधा ट्री, वो 13 मीटर था. तो इसका मतलब ओरिजिनल हाइट ट्री की कितनी हो गई, x प्लस 5 यानी 13 प्लस 5 यानी 18 मीटर. यानी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज़ 5 पहले थी, 13 फाइंड आउट आपने कर ली, तो 13 प्लस 5 हो गई 18 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR 25 डिग्री एंड 65 डिग्री. ये आपको फिगर गिवन है. इस ट्राइंगल के अंदर Q एंगल 25 है और R एंगल 65 डिग्री है. और P अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये कितना आएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो 25 ये है, 65 ये है, तो 180 में से इन दोनों का सम जब हम माइनस करके P एंगल फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बिकम्स 90 डिग्री. और कल मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के सामने वाली बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है वो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है और उसी ग्रेटेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो सम ऑफ बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है. तो ग्रेटेस्ट साइड 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है, यानी क्यू आर जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है. यानी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए. तो अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. तो अगर हम देखें पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर, क्या ये ट्रू है. आर पी तो परपेंडिकुलर स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये फॉर्मूला गलत है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो इसलिए ये आपकी क्या स्टेटमेंट फॉल्स है. पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो क्यू आर इज द बेस हाइपोटेन्यूज, पी क्यू is base and PR is perpendicular, तो this equation is right, this is true. थर्ड, RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि जो आपका PQ है वो बेस स्क्वायर है, और अगर हमें बेस निकालना होता है तो हम हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स.
ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज़ 41 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ आपको गिवन है और डायगनल आपको गिवन है। तो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर, दिस इज़ द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल 41 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये ग्रेटेस्ट साइड है। रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, ये डायगनल है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी ग्रेटेस्ट साइड हो गई। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। इसका मतलब 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD हमें फाइंड आउट करनी है। देन 41 स्क्वायर 1681, AD स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है 40 स्क्वायर 1600। AD स्क्वायर इक्वल टू 1681 माइनस 1600, 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड आ चुकी है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी आ चुकी है 40, ब्रेथ कितनी है 9, जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है। देन 40 प्लस 9 49, 49 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 98 सेंटीमीटर। Now question number 8, the diagonals of a rhombus measure 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक रोम्बस के डायगनल्स हैं वो 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक रोम्बस है, रोम्बस की 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसके अंदर हमें ये पता है कि जो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब अगर आपका AC डायगनल है, अगर ये टोटल 30 सेंटीमीटर है तो बाइसेक्ट का मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और अगर ये BD डायगनल 16 सेंटीमीटर टोटल गिवन है तो ये बाइसेक्ट होकर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटी, यानी OD जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, OB 8 सेंटीमीटर, OC 15 हो जाएगा और OA 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम OD फाइंड आउट करेंगे। OD ये टोटल BD लेंथ का हाफ हो गया, यानी BD/2, और BD हमें डायगनल गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो 16/2 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से OC कंप्लीट AC साइड का हाफ हो जाएगा। रोम्बस के अंदर ये डायगनल बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी OC जो है वो कंप्लीट AC का हाफ साइड फिगर है। तो AC/2, AC 30 गिवन है, 30/2 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर OD आ जाता है, OC आ चुका है, तो हम DC फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक रोम्बस की एक साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम AOD ट्राइंगल लेते हैं, इस AOD के अंदर OD हमें पता है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर OA मालूम है, तो इस तरीके से हम यहाँ से AD भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम किसी भी इन AOD, DOC, BOC या AOB इन 4 फिगर्स में से 4 ट्राइंगल्स में से कोई भी एक ट्राइंगल लेकर हम रोम्बस की साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें साइड फाइंड आउट हो जाती है तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो हमें, और 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर हमारे पास एक साइड भी आ जाती है तो हमारे पास ईच साइड वही सेम रहेगी, इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड फाइंड आउट करके हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले साइड फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, लेट सपोज करते हैं अगर हम DOC ट्राइंगल लेते हैं तो इसके अंदर बाय पाइथागोरस, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सेंटर पर राइट एंगल है और राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज यानी ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OD इज 8 OD इज 8 बिकॉज इट इज़ द हाफ द BD साइड, डायगनल है BD, उसका हाफ है OD, यानी ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और OC ये AC डायगनल का हाफ साइड है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, प्लस करेंगे 289, और 289 17 का स्क्वायर होता है। तो इसका अगर हम रूट करेंगे तो इट विल बिकम 17 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड आ चुकी है DC, यही हमारी AD होगी, यही हमारी AB और यही BC साइड होगी, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल।
सो द पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, और सम ऑफ ऑल द साइड्स भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड फॉर्मूला लगा सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी आ चुकी है 17 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 17 दैट इज 68 सेंटीमीटर।